हेलो बच्चों, लेट अस टेक द क्वेश्चन फर्स्ट. करेक्ट स्टेटमेंट्स आर. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. ए, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. बी, एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली beneath the skin. C, intercellular material of cartilage is fluid in nature and pliable and resist compression. And D, blood is an example of fluid connective tissue. तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा कनेक्टिव टिश्यूज़. कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट बोल रही है बोन के बारे में कि बोन जो होता है वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को. अब आप एक बार पॉज करके सोचना कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स है, ऐसे कौन कौन से टिश्यूज़ है जो हमारी बोन सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है. सपोर्ट तो देखो हमें पता है, जो हमारे लेग्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारे नेक हो गया, इन सबको सपोर्ट कर रही है हमारी बोन. बट प्रोटेक्ट करती है तो रिबकेज जो होता है, रिबकेज हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. हमारा स्कल है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को. तो ऐसी बोन का मेन फंक्शन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का होता है. तो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट ए. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ एडिपोज टिश्यू के बारे में है. एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये फैट को स्टोर करते हैं. एंड ये कहाँ पाए जाते हैं, जस्ट बीनीथ द स्किन. इसलिए इतने मोटे हो जाते हैं लोग, क्योंकि जस्ट स्किन के नीचे जो उनका अनडाइजेस्टेड खाना होता है, एक्स्ट्रा खाना होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है. और वो इन्हीं एडिपोसाइट्स होती हैं, सेल्स होती हैं एडिपोसाइट्स इन्हीं टिश्यू के अंदर, एंड इसमें ये जा कर के स्टोर हो जाता है फैट सारा का सारा. अब इसमें बोला गया कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ इनकरेक्ट. डेंस नहीं है, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है. लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं है. तो ये वाला जो है बी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है सी. इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का फ्लूइड होता है नेचर में. तो ये फ्लूइड नहीं होता. देखो कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेज ये प्रेजेंट होती है एट टिप ऑफ द नोज़. अगर आप टिप ऑफ द नोज़ को छुओगे तो आपको बिल्कुल भी वो फ्लूइड सीन लगेगी कि इसका इंटरसेलुलर मटेरियल फ्लूइड तो बिल्कुल नहीं होता. हाँ, ये जो होता है सॉलिड होता है नेचर में, सॉलिड होता है, फ्लूइड नहीं होता, सॉलिड होता है नेचर में. प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब होता है जो बेंड किया जा सके, है ना, आगे पीछे बेंड. जैसे जो टिप ऑफ द नोज़ है वो आप आगे पीछे बेंड कर सकते हो, बट बोन्स जो होती है उनको आप आगे पीछे बेंड नहीं कर सकते. तो कार्टिलेज जो होती है वो बोन से हल्की सी वीक होती है, बट दे आर प्रीटी सॉलिड. तो कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं. कंप्रेस नहीं कर सकते आप. कंप्रेस मतलब आप ऐसे दबा नहीं सकते, जो एक तरीके से बॉल को जैसे हम मुट्ठी में दबा लेते हैं ना, ऐसे नहीं दबा सकते आप कार्टिलेज को. तो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है एक तरीके से. तो इसलिए ये वाला जो है सी वाला भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बोला है डी, ब्लड के बारे में. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. तो ब्लड तो हम सभी को पता है ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड होता है, पानी के जैसा होता है नेचर में. एंड ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू. एंड ये एक अकेला ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरा फ्लूइड होता है नेचर में. तो डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे जो इन करेक्ट स्टेटमेंट जो हमें बताने हैं वो जाएंगे ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन सी. यहाँ पे राइट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.